शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आज ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ 4 घंटे की मीटिंग भी हुई है। इस मुलाकात की डिटेलिंग अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सीजेपी की ये सभी मांगे मानेगी या फिर किसी और दिन हंगामे का दूसरा चैप्टर भी खुल सकता है, क्योंकि इस मसले में सियासी रंग भी गहरा होता जा रहा है। आज संसद मार्च में आरजेडी की तरफ से मनोज झा शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव समेत कई एसपी सांसद भी मार्च का हिस्सा बने थे। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने की डिंपल यादव ने कड़ी निंदा की है। पुलिस वालों पर बिना वर्दी छात्रों को पीटने का आरोप लगाया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि पेपर लीक वाले लोग भाजपाई हैं, जिन पर लाठी चली है हम उनके साथ हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने भी लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। कहा कि सरकार की शिक्षा नीति में ही दिक्कत है। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Problems हैं, बड़े-बड़े issues हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक 28 जून को इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद 18 जुलाई को पुलिस ने उनको जबरन सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया था। सीजेपी चाहती है कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इस बीच सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली मांग तो यह है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियां, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारियां ले। दूसरी शर्त यह रखी गई है कि विभिन्न राजनीतिक दल अगर सीजेपी को इस विषय को प्रमुखता से उठाने का भरोसा दिलाते हैं तो वो अनशन खत्म कर देंगे। और तीसरी शर्त बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा। तीसरी शर्त यह रखी है कि उनकी सेहत और दूसरी वजहों से अलग अलग दल के सांसद और नेता अस्पताल में आकर ऊपर बताई गई शर्तें पूरे करने का भरोसा दिलाते हैं तो भी वो भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। वैसे सोनम वांगचुक की पत्नी उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की अपील कर चुकी है। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की मांग का यह मामला आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने उनकी सारी रिपोर्ट मंगवाई, डॉक्टर को बुलवाया। कोर्ट ने कहा है कि वो पहले रिपोर्ट देखेगी, डॉक्टरों से बात की जाएगी, इसके बाद निर्णय सुनाया जाएगा। कोर्ट कल फिर से इस मामले में सुनवाई करेगी। वैसे सोनम वांगचुक और सीजेपी के संसद मार्च को आज दिल्ली के बाहर भी कई शहरों में समर्थन मिला है। मुंबई के आजाद मैदान में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हमारा हक है, अगर कोई गलत हो रहा है उसके ऊपर अगर मांगने के लिए अगर कोई रास्ते पे उतरता है उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं तो वो गलत है। हम सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक को और वहाँ पे अभिजीत जी को, और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मोर्चा में शामिल है, आंदोलन में शामिल है, उसको सपोर्ट करने के लिए वो खाली पूरे देश में अभी उनके पीछे हम लोग ताकत लगाएंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ, जो कि नीट एग्जाम की प्रोटेस्ट के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग को सिंपल सी बात है कि हमारी बात गवर्नमेंट तक जाए, हमारी बात सांसद तक जाए। सूरत में विद्यार्थियों का बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है, जहाँ पे विद्यार्थियों को पुलिस अपने तरीके से हटाया जा रही है।
জন আমাদের জুনিয়র যারা এই স্বপ্ন দেখেছিল ডাক্তার হওয়ার তারা সুসাইড করলো নাকি সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে করে দিতে। इस सब के बीच में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद है, लेकिन जब लाखों युवाओं के सवाल सड़कों पर उतर आए और संसद की ओर मार्च करें तो इसका मतलब है कि यह मामला अब किसी एक भर्ती परीक्षा का नहीं बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है। आज दिल्ली में सीजेपी ने जो हाई वोल्टेज प्रदर्शन किया उसका करंट नेताओं ने संसद में और दिल्ली वालों ने सड़क पर महसूस किया। वैसे कई राजनीतिक पार्टियों के लिए यह प्रदर्शन शुद्ध ईंधन साबित हो रहा है, जिससे वो अपनी राजनीति को फुल स्पीड पर ड्राइव कर सकें और सियासी माइलेज बढ़ा सकें। देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन पेपर लीक के गुनहगारों तक पहुंचेगा या रास्ते में ही सियासी हाईजैकर्स इसे कब्जे में ले लेंगे।